जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर के आया हूँ आधुनिक भारतीय इतिहास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में, जिसका हम लोग आज पहला चैप्टर है। सेट नंबर पहला है, जिसमें पढ़ने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। आप लोग को यहाँ पर एमसीक्यू का भंडार मिलेगा। इतना एमसीक्यू आप लोग को यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा जितना एमसीक्यू मैं देने वाला हूँ। आज चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न की तरफ। आज का जो पहला प्रश्न है कि आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा है, मंगल पांडे प्रकरण के समय बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल हेरसे। जनरल हेरसे इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 जो है, 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके शुरुआत के समय ऑफिसर कमांडिंग कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिगेडियर जनरल डेविड थे। अगला प्रश्न देखेंगे। मंगल पांडे जो थे ये कहाँ के रहने वाले थे। ये रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के। कहाँ के? ये रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या जो मिलेगा आप लोग का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकप्रिय क्या नाम था। इसका लोकप्रिय था जॉन कंपनी। क्या था? जॉन कंपनी। अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे। मुगल बादशाह कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री और विरोधी दल के नेता कौन थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री लॉर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग और विरोधी दल के जो नेता थे डिजरायली थे। अगला प्रश्न देखेंगे। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय ब्रिटिश सेनापति कौन थे और बाद में यह पद किसे सौंपा गया। इसका सही जवाब होगा जॉर्ज एनिसन और बाद में किसे सौंपा गया, सर कोलिंसन कैंपबेल को। अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष कौन था। हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कॉनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय कहाँ पर बनाया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न। 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर के कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विद्वानों और ब्रिटिश विद्वानों के बीच मतभेद था। सबका अलग अलग मत था, इसलिए मतभेद था। अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन थे जिन्होंने 1857 पुस्तक लिखी थी। इसका सही जवाब होगा एस एन सेन। अगला प्रश्न। किस इतिहासकार का मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर के शुरू हुआ था लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ था। एस एन सेन। एस एन सेन का ही मानना था। अगला प्रश्न। किस इतिहासकार का मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर सावरकर। अगला प्रश्न। किस इतिहासकार का मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह न तो राष्ट्रीय, न प्रथम और न स्वतंत्रता आंदोलन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सी आर मजूमदार। अगला प्रश्न। किस इतिहासकार का मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह एक जन क्रांति था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा। किस भारतीय इतिहासकार का मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता। अगला प्रश्न है, किसका मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज विद्वान का मानना था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डिज़रायली। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 है, किसका मानना था कि 1857 का विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टी आर होम्स। अगला प्रश्न देखेंगे कि किसका मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन डेबी और टी आर होम्स। अगला प्रश्न है कि किसका मानना था कि 1857 का जो विद्रोह था, ये धर्मांधों और ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। धर्मांधों का अर्थ होता है धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। धर्मांधों का मतलब होता है धर्म परिवर्तन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एल ई आर, रीच। अगला प्रश्न है कि किसका मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सिपाही विद्रोह था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन सीले और मार्लसन, और एक थे ट्रेवलियर ट्रेवियन। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह को लेकर के विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार की राय दी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्वानों ने इसे अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को 1857 की क्रांति क्यों कहा जा सकता है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए सारा ऑप्शन पढ़ करके। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इस विद्रोह ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत में ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इसमें चर्बे युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। अगला प्रश्न है, एनफील्ड राइफल को किस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 ईस्वी में शामिल किया गया? ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि एनफील्ड राइफल चलाने हेतु प्रशिक्षण कहाँ कहाँ दिया जाता था? ये दमदम में दिया जाता था, अम्बाला में दिया जाता था और सियालकोट में दिया जाता था। ये पाकिस्तान में सियालकोट है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर क्यों विवाद था? क्योंकि उसमें गाय और सुअर के चर्बी मिली होने की बात सामने आई थी। अगला प्रश्न है कि आधुनिक अनुसंधान के अनुसार एनफील्ड राइफल के कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिलाने का उद्देश्य क्या था? ये था कि भारतीय हिंदू और मुसलमानों का धर्म नष्ट करना और उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32 है कि जब मंगल पांडे को यह जानकारी मिली कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली है, तो उन्होंने क्या किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने एलफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33 है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट सिपाही थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 34वां रेजिमेंट सिपाही थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34, मंगल पांडे पर एनफील्ड राइफल के उपयोग को दबाव किसने दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जनरल ह्यूसन और जनरल बाग ने। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को एनफील्ड राइफल के उपयोग करने से इनकार करते हुए किसे गोली मारकर हत्या कर दी? जनरल ह्यूसन और जनरल बाग की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता कौन थे जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए थे? ये मंगल पांडे थे। मंगल पांडे ऐसे नेता थे जो ये विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के प्रतीक चिन्ह क्या था? ये था चपाती और कमल। बस आज हम लोग 38 प्रश्न किए। नेक्स्ट में और इससे आगे प्रश्न करेंगे। जितना हो सके उतना प्रश्न आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। चलिए ये वीडियो यहीं तक था। इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।